CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग की दूसरी रेस का 11 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजन किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग अपनी शुरुआत की सीजन के साथ इतिहास रचने के लिए तैयार है। भारत में मोटर स्पोर्ट्स के लैंडस्केप में क्रांतिकारी बड़ी छलांग लगाने वाली इस रेस का अहमदाबाद में 11 फरवरी को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों प्रारंभ कराया जाएगा। CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग विश्व की प्रथम फ्रेंचाइजी आधारित सुपरक्रॉस लीग है। इसके आयोजन पर लिलेरिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEAT ISRL के सह संस्थापक वीर पटेल ने जानकारी दी। अहमदाबाद में राउंड 2 हो रहा है CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का, जिधर 12,000 spectators are expected to come and race and watch the 48 races who are coming in from different parts of the world. बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत सारे राइडर्स, बड़े बड़े जंप्स हैं और स्पेक्टेटर्स जो देखने आने वाले हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो मैं खुद एक गुजरात से हूँ एंड आई हैव बीन नेशनल चैम्पियन ऑफ इंडिया 2009 और 2012 में से। सो मेरे को ये चीज़ चाहता था सालों से कि एक राउंड अपने लीग का गुजरात में हुए। 48 राइडर्स, जिसमें से 34 राइडर इंटरनेशनल से डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं और बाकी अपने इंडियंस हैं। गुजरात के कितने राइडर्स हैं? गुजरात के अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है राइडर ये सीजन में, बट आने के सीजन में वील एक्सपेक्ट मोर राइडर्स टू जॉइन। आगे आपका विजन क्या है ये चीज़ को लेकर के? सो ये लीग हम लोग एवरी सीजन में हम लोग अलग अलग शहरों में लेके जाने वाले हैं एंड एक ऐसा लीग बना है वेयर अ लॉट ऑफ इंडियन राइडर्स आए, ये लीग में पार्टिसिपेट करे और एक इंडिया का टीम बने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। सरकार की ओर से क्या सहायता मिली है? सो सरकार के तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है टू द स्पोर्ट एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के युवा को आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं पहले वही बोलना चाहूँगा कि एक बार आके एक रेस देखिए। ये रेस आप लाइव जियो टीवी पे भी देख सकते हो और जियो सिनेमा पे देख सकते हो, पर एक बार स्टेडियम में आके देखिए, आपको एग्जैक्ट रेस का एड्रेनलिन पंप मालूम पड़ेगा कि क्या है और मजा आएगा उन लोग। गुजरात के अहमदाबाद में एक्स सर्विसमैन विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार का राष्ट्र प्रेम और सेना के जवानों से प्रेम नकली होने का दावा किया है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े सारे सवाल हैं, जिसकी वजह से आज मोदी साहब के घर में एक फौजी आकर दहाड़ने के लिए आया है, बताने के लिए आया है कि मोदी साहब, आपका राष्ट्रवाद झूठा है, आपका देश प्रेम और सेना का प्रेम झूठा है। आप हर समय सेना के पीछे जाकर छुपते हैं, उनके साथ होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस सेना को और देश को कमजोर करने का आपने काम किया है। आज इस महात्मा गांधी की धरती को एक सैनिक का सलाम। आप लोगों ने स्वतंत्रता के युद्ध में, संग्राम में बहुत बलिदान दिए हैं और देश को नेतृत्व दिया है। आपके बीच में आए हैं इन बातों को लेकर कि आप ये बात घर घर में, कोने कोने में, हर गुजराती के घर में ये बात जानी चाहिए कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और अगर देश कमजोर हो गया तो देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा और देश को बचाने के लिए, बाहरी ताकतों से बचाने के लिए, सरहदों को बचाने के लिए देश के प्रहरी है, देश की फौज है। उस देश को, फौज को ही जो कमजोर करने पे तुला है, वो कभी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं हो सकता। सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कि आप देशभक्त नहीं हैं। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपने देश की सेना को कमजोर होते देखना चाहेंगे? हाँ या ना का जवाब, हाँ या ना? नहीं। देश की सेना कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। देश को कमजोर होते देखना चाहेंगे? देश को फिर से गुलाम होते देखना चाहेंगे? आज से 10 साल बाद इस आजादी की लड़ाई के अंदर हर परिवार ने देश के बलिदान दिया है। 70 साल से अलग अलग सरकार पिछले 10 साल के अंदर राजनीति के अंदर झोंका जा रहा है।
मोदी साहब ने देश की सुरक्षा कमजोर करने के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, अग्निवीर फौज में भेजे जा रहे हैं। मात्र 4 साल के लिए 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर बेरोजगार, 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, 1/3 ट्रेनिंग के साथ लड़ाई के मैदान में झोंक दिया जाएगा, जो कि वाकई ही सही नाम दिया है उन्होंने, अग्निवीर। उस वीर को अग्नि में झोंकने का काम किया है। सेना की जरूरत नहीं थी अग्निवीर। हमारे देश का 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है, और 6500 किलोमीटर की समुद्री हमारी सीमाएं हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्मी नहीं चाहिए। देश की सेना कमजोर हो रही है। 2019, 20, 21 और 22 इसके दौरान हर साल 75,000 सैनिक लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। हमारी सेना इन 3-4 सालों के अंदर 3 लाख कम हो गई है। क्या आप अपनी सेना को कम होता देखना चाहेंगे? नहीं। थोड़े ही दिन के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, इसको हम भर्तियां पूरी करेंगे, इनको ज्वाइनिंग देंगे। और अचानक मोदी साहब का एक तुगलकी फरमान आता है 15 जून 2022। अचानक जैसे वो रात को 8 बजे आकर कई फैसले देते हैं, ऐसे ही उस दिन एक फैसला दिया कि आज से देश की सेना के अंदर सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत।